नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस या अवस्थाएं होती हैं जो हम सबको जोड़ती हैं। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं वसीम बरेलवी के एक शेर की तरह से। वसीम बरेलवी का जो शेर है वो यूं है कि मैं चाहता भी यही था वो बेवफा निकले, उसे समझने का कोई तो सिलसिला निकले। दरअसल एक बड़ी ही आम समस्या जो सबको बहुत ज्यादा परेशान करती है वो होती है कमर दर्द की, यानी बैक एक की। आम आदमी हो या खास आदमी हो, हम जानते हैं चाहे वो बड़े से बड़ा क्रिकेटर हो, किसी देश का कोई पूर्व राष्ट्रपति रहा हो या कोई आम आदमी रहा हो, पीठ दर्द, कमर दर्द उसको जीवन में कभी न कभी जरूर परेशान करता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि एक बार अगर ये हो जाए तो जिंदगी भर जब भी मौका मिले आराम करिए और उसके बाद ठीक है फिर काम पे चलिए। लेकिन जिंदगी भर इस तरह करने से हम अपनी पीठ के साथ या रीढ़ के साथ बहुत अच्छा नहीं करते हैं। और अब हमें विशेषज्ञों ने यह बताया है कि अगर किसी को भी कमर दर्द की शिकायत है तो उसे जरूर एक विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। और कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनमें तो जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। तो आज हम विशेषज्ञों से यह समझने की कोशिश करेंगे कि पीठ दर्द और कमर दर्द अगर हो किसी को तो उसे क्या करना है। जी हाँ, क्योंकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि चाहे हमारी जीवन शैली हो या फिर गलत पोस्चर्स, कमर दर्द की समस्या सभी में बढ़ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो हर 10 में से तकरीबन 8 लोगों को कभी न कभी जीवन में कमर दर्द जरूर होता है। बहुत जरूरी है कि ये जाने कि कमर दर्द यदि किसी को हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्यों और कब है, और किस तरह से ये तय किया जाए कि क्या वाकई कमर दर्द किसी गंभीर बीमारी का लक्षण या कारण तो नहीं हो रहा। क्या होता है कमर दर्द, क्यों होता है कमर दर्द और कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, ऐसे बहुत सी बातें हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले ये समझें कि हमारी स्पाइन यानी रीढ़, जिसके साथ ज्यादातर कमर दर्द को एसोसिएट किया जाता है, किस तरह से उसकी संरचना है और आखिर क्या उसके अंदर बदलाव होते हैं या क्या होता है कि जब कमर दर्द होता है किसी व्यक्ति को। बैकएक यानी कमर दर्द एक आम समस्या है जो हर व्यक्ति को कभी न कभी हो ही जाती है। हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि व्यक्ति कमर दर्द से ग्रस्त हो जाता है। समस्या जितनी आम है उसे लेकर लापरवाही भी उतनी ही ज्यादा। कमर दर्द होने पर डॉक्टर को न दिखाना, इसे नजरअंदाज करना तो कभी खुद ही इलाज करने की कोशिश। लेकिन वास्तव में एक सामान्य सा लगने वाला कमर दर्द रीढ़ में उत्पन्न किसी गंभीर बीमारी की वजह से हो सकता है। रीढ़ यानी स्पाइन हमारे शरीर को संभालने में सहायक है और उसे लचीला बनाती है। स्पाइनल कॉलम यानी रीढ़ 33 हड्डियों से मिलकर बनती है जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं। ये हड्डियां एक साथ मिलकर स्पाइनल कॉलम का निर्माण करती हैं। हर वर्टिब्रा के बीच में जेल की तरह का कुशन होता है जिसे डिस्क कहते हैं। ये डिस्क रीढ़ पर पड़ने वाले दबाव को सहन करती है और हड्डियों को आपस में टकराने नहीं देती। स्पाइनल कॉलम में जोड़ होते हैं जिन्हें फैसेट जॉइंट्स कहते हैं। ये वर्टिब्रा को आपस में जोड़कर लचीला बनाते हैं। रीढ़ को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें गर्दन यानी सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सेक्रल में 5 और कॉक्सीजियल में 4 वर्टिब्रा होती हैं। रीढ़ उठने, चलने, सीधा खड़ा होने और झुकने में सहायक होती है, साथ ही विभिन्न क्रियाएं करने में सहायता करती है। रीढ़ में किसी प्रकार का संक्रमण, विकृति, बीमारी या चोट के कारण व्यक्ति शारीरिक क्रियाएं ठीक से नहीं कर पाता और समस्या उत्पन्न हो जाती है। वैसे तो कमर दर्द को एक आम समस्या माना जाता है, लेकिन छोटी सी समस्या भी गंभीर रूप ले सकती है। यदि आप भी लंबे समय से चल रहे कमर दर्द को नजरअंदाज कर रहे हैं तो विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं और जानें कि आपको हो रहे इस कमर दर्द का कारण क्या है। टोटल हेल्थ डीडी न्यूज। अक्सर ऐसा लगता है कि जुकाम और कमर दर्द दो ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें हम सब मिलकर एक दूसरे को सबसे ज्यादा सलाह देते हैं। आराम कर लो, सख्त बिस्तर होना चाहिए, कुछ दिन घर पे रहोगे ठीक हो जाओगे, मलहम लगाओ,
सिकाई कर लो और न जाने क्या क्या। लेकिन ऐसी कोई भी अवस्था हो, यानी कमर दर्द और उससे जुड़ी अगर कोई भी बात हो, तो तुरंत विशेषज्ञों के पास जाना है। विशेषज्ञों को हमने आज यहीं बुला लिया है, तो क्यों ना उनसे पूछें कि हमें क्या करना है। जी हाँ, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर एच.एस. छाबड़ा, मेडिकल डायरेक्टर इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर से। ही हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन मेडिकल फील्ड। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर बी.एस. शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर यू सिंह, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। और जाहिर सी बात है, जैसा संजीव जी ने कहा कि जब कमर दर्द की बात आती है तो सभी के पास ढेर सारे नुस्खे होते हैं उसके इलाज के लिए, लेकिन उनमें से कौन से तरीके सही हैं ये विशेषज्ञ बताएंगे। फिलहाल अगर आपके मन में इस समस्या से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। आपसे अनुरोध करेंगे कि जिस समय आप हमारे विशेषज्ञों से बात कर रहे हो अपने टीवी की आवाज कम रखें और साथ ही फोन करने के लिए मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, केवल लैंडलाइन फोन से ही कॉल करें। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर छाबड़ा, हम आपसे ये समझना चाहें, जब भी कमर दर्द की बात आती है तो ये कहा जाता है ये बड़ी आम सी समस्या है, तो ये समस्या इतनी आम क्यों है? हाँ, ये सच है कि आजकल कमर का दर्द एक महामारी की तरह फैला हुआ है और इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण हमारी जीवन शैली। आज से 60-70 पहले रोजमर्रा की जिंदगी में ही व्यायाम होते थे। घर में काम करना, खेत पे काम करना, कुएं पे जाना, सारे हर तरह के व्यायाम रोजमर्रा की जिंदगी में होते थे। पर आज की जो जीवन शैली है वो उसे कह सकते हैं हम एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिसमें व्यायाम नहीं होते और अलग से व्यायाम अगर साथ में ना जोड़े तो मांसपेशियां कमजोर हो जाते हैं। इसमें यह समझना जरूरी है कि पहले इंसान जब 4 पैरों पे चलता था तो सारा कमर का वजन और पूरे शरीर का वजन 4 पैरों में से नीचे चले जाता था। पर जब 2 पैरों पे खड़ा हुआ तो ऊपर का सारा वजन कमर से नीचे पैरों में जाता था। तो एक कमर एक तरह से कह सकते हैं एक बायोमैकेनिकल डिसएडवांटेज पे आ जाती है। अगर मांसपेशियां मजबूत ना रखें तो वो कमर का दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा जीवन शैली में जैसे गलत पोस्चर, बैठने का गलत ढंग, खड़े होने का गलत ढंग, पढ़ने का गलत ढंग, काम करने का गलत ढंग, इन सब कारणों से मांसपेशियों पे तनाव आने से कमर का दर्द एक महामारी की तरह फैल रहा है जी। एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, जो तनाव अगर दिमाग में ज्यादा रहता है उससे भी दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति कम हो जाती है। यह भी एक कारण है क्यों महामारी की तरह फैल रहा है। बाकी कुछ और जीवन शैली की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो ना करने से कमर का दर्द के लिए मतलब उसके कारण बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर गर्भावस्था में उसके बाद खास तौर से मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए व्यायाम ना किया जाए तो उससे मांसपेशियां कमजोर हो जाते हैं। और भारतवर्ष में शायद औरतों में, महिलाओं में कमर के दर्द का ये एक बहुत ही आम कारण है, क्योंकि गर्भावस्था के बाद वो मांसपेशियों को दोबारा से मजबूत करने के लिए व्यायाम नहीं करते। जी डॉक्टर शर्मा, बैकएक की बात करें उससे पहले हम ये जान लें कि जब भी बैकएक का जिक्र आता है तो ज्यादातर सबको लगता है कि हड्डी से जुड़ी समस्या है तो एक ऑर्थोपेडिशियन को या एक ऑर्थो के स्पेशलिस्ट को होना चाहिए। तो न्यूरोसर्जरी के आप स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरोसर्जरी और बैकएक किस तरह से एसोसिएट करेंगे? ये जो बैकएक के जो कारण होते हैं उन पे डिपेंड करता है। जैसे बच्चों में अक्सर एक स्पाइना बाइफिडा नाम की चीज होती है जो एक कंजेनिटल बीमारी होती है, तो वो उसका इलाज न्यूरोसर्जन से होता है। इसी तरह और जो डिस्क प्रोलैप्स है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस है और या ट्यूमर्स हैं, कैंसर है, इन सब का इलाज भी न्यूरोसर्जरी के द्वारा ही होता है। जो कई चीज़ों में इनमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो न्यूरोसर्जरी से ज़्यादा कंसर्न जी। और अक्सर सर्जरी का नाम सुनते ही खासकर न्यूरोसर्जरी की बात आती है, बहुत से लोगों को घबराहट होती है। डॉक्टर यू सिंह, हम आपसे ये समझने की कोशिश करें, डॉक्टर छाबड़ा ने बहुत विस्तार से हमें बताया कि क्या परिवर्तन आया। अब घड़ी को हम वापस घुमा नहीं सकते, हम 4 पैरों पर चल नहीं सकते और वो जीवन शैली भी नहीं लौटेगी। एक बात जो परेशान करती है वो ये कि छोटी उम्र में भी, यानी किशोरावस्था में भी किशोरों को भी, युवाओं को भी कमर दर्द की शिकायत हो रही है। वो तो बहुत कम उम्र है, ऐसे में क्या मांसपेशियां इतनी जल्दी प्रभावित हो जाती हैं? जी हाँ, जैसे डॉक्टर छाबड़ा ने बात की कि पहले हम व्यायाम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ही करते थे।
आजकल यदि आप देखें, स्कूल जाना है बस में, हम लोग जाते थे पैदल चल के 3-4 किलोमीटर। हमारे पिताजी 3 कोस आया करते थे। जी। और दूसरी बात, हम लोग फील्ड में जाके खेलते थे। आजकल सिर्फ कंप्यूटर गेम्स और वीडियो गेम्स के ऊपर खेलते हैं, जो खेलने की जगह भी कम हो गई, पैदल चलने की जगह भी कम हो गई। और हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्कूल जाना है, बस में जाना है, घर आके टीवी के सामने बैठना है या कंप्यूटर के सामने बैठना है। पढ़ने के लिए बैठें तो टेबल चेयर के ऊपर बैठने के बजाय बिस्तर में लेट के टेढ़े मेढ़े होके पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारे मांसपेशियों का बैलेंस बहुत बिगड़ जाता है। जी। और इस वक्त चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मुकेश कुमार जी हैं राजस्थान से टेलीफोन लाइन पर। मुकेश जी, आपका बड़ा स्वागत और पूछें सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहब नमस्ते। आपको भी हम सब की ओर से नमस्कार जी। सर मेरे बैक एक रहता है सर। जी मुकेश जी, अपना सवाल जरा दोहरा दीजिएगा। जी सर मेरे बैक एक रहता है सर, पीठ में दर्द रहता है और ये हमेशा स्टिफनेस बनी रहती है सर, और सुबह के टाइम भी ज्यादा रहती है। अच्छा। जी सर इसके लिए मैंने डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया। जी मुकेश जी। जी हाँ, उन्होंने एमआरआई के लिए प्रीफर किया था। मैंने एमआरआई कराई, उसमें ये रिजल्ट आए थे। जी इसमें है माइल्ड कंसेंट्रिक एंड डिफ्यूज पोस्टीरियर बल्ज ऑफ L4-5 डिस्क causes the mild bilateral neural foraminal stenosis with impairment of bilateral exciting root। अच्छा जी, अब क्या जानना चाहते हैं? ये एमआरआई की रिपोर्ट है जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं ये चाहता हूँ, उन्होंने ये बताया था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि मतलब एक नॉर्मल रिहेबिलिटेट हो पाए। तो मैं चाहता हूँ कि सर जब ऐसा है तो फिर मैं ऑपरेशन क्यों कराऊँ सर? जी, और उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 23 है सर। जी 23। जी डॉक्टर शर्मा क्या कहना चाहेंगे? 23 की एज में ये जो माइल्ड बल्ज है और जो फोरामेन स्टेनोसिस है, ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक होने के इसके काफी चांस होते हैं। तो सर्जरी की जरूरत नहीं है? हाँ, सर्जरी की अभी जरूरत नहीं होती। स्पाइन में पर्टिकुलरली डिस्क के लिए सर्जरी जब ही एडवाइस करते हैं कि जब जो सिम्टम हैं उनसे अगर उनकी डे टू डे लाइफ में परेशानी आ रही है, डे टू डे के कामों में, तभी ऑपरेशन की सलाह देते हैं। और वो भी कई बार, मतलब कम से कम 6 हफ्ते तक का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इस तरह का अगर बार बार हो रहा है तभी सर्जरी की जी। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आप दोनों से भी हम चाहेंगे थोड़ा थोड़ा आप भी इसमें जोड़ें। डॉक्टर यू सिंह क्या कहना चाहेंगे जो आपने सुना? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक नर्स इतनी ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रही कि उसके कारण किसी तरह का मांसपेशियों में कमज़ोरी हो रही है, अच्छा, और उन्होंने पूरा चांस दिया है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं कि व्यायाम से, दवाई से, कुछ आराम और कुछ तरह के अपने पॉस्चर मॉडिफिकेशन से अक्सर इतनी यंग उम्र में थोड़ा बहुत बल्ज होकर अपने आप वापस भी चला जाता है, क्योंकि उस समय रिपेयर की जो कैपेबिलिटी होती है आदमी की ज़्यादा होती है। जी डॉक्टर छाबड़ा, पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि इलाज हमें एमआरआई का नहीं, इंसान का करना है ना। तो आपको कितनी दिक्कत है, वो आपको कितना परेशान कर रही है, कमर में दर्द है कि पैर में भी दर्द फैल रहा है। अगर डिस्क से क्लासिकल दर्द हो तो वो पैर में जाता है, और पैर का दर्द इतना परेशान करे, ऐसे आराम ना आ रहा हो इलाज से, जैसे कि डॉक्टर यू सिंह ने कहा, अब आपको कहीं ऑपरेशन का सोचना पड़ता है। और ये भी जानना जरूरी है कि 100 में खाली 3-4 में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। मेरे ख्याल मेरे सहयोगी उसे वो भी इस बात को मानेंगे। तो अगर उम्र, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उम्र के बदलाव एमआरआई में शुरू हो जाते हैं। तो एमआरआई को खाली ना लें, पूर्ण अपनी समस्या बताएं, उसका इलाज करवाएं, और बहुत अच्छा चांस है जैसे कि बताया गया कि आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आराम मिल जाए। तो पहले सर्जरी का ऑप्शन न रखें, सबसे लास्ट ऑप्शन है वो, अगर ऐसे ना आराम। डॉक्टर छाबड़ा ये बताएं कि अगर कारणों के बारे में हम जानना चाहें, एक हुआ कॉमन बैक एक, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि दवा ले लो, कुछ मलहम लगा लो, ऑइंटमेंट लगा लो, डॉक्टर के पास नहीं जाएं। और दूसरा वो जो सिवियरिटी की तरफ इशारा करता है। कौन से ऐसे कारण आप कहेंगे जिसमें केस वाकई सिवियर होता है? हाँ, एक तो अगर दर्द में आराम ना आ रहा, पर उसके अलावा कुछ रेड फ्लैग्स कहते हैं, मतलब ये खतरे के सिग्नल की ये हो, तो फौरन जरूर आप संपर्क करें किसी विशेषज्ञ को। तो उसमें एक तो जैसे अगर कमर का दर्द पैर में फैल रहा हो या गर्दन का दर्द हाथ में फैल रहा हो, उसके अलावा अगर बुखार आ रहा हो दर्द के साथ, या भूख ठीक ना लगती हो, वजन में कमी आ रही हो, कुछ और ऐसे सिग्नल होते हैं जैसे सुबह उठे तो शरीर बिल्कुल जकड़ा हो। आमतौर से अगर कॉमन सबसे आम कारण है मैकेनिकल बैक,
ना, मांसपेशियों का दर्द, उसमें जितना आप मेहनत करेंगे, जितना चलेंगे, उतना दर्द बढ़ेगा। पर अगर आराम करने के बाद दर्द बढ़ता है तो ये एक इन्फ्लेमेटरी या मेटाबॉलिक पेन हो सकता है, तो इसलिए जरूर विशेषज्ञ से आप करें। जैसे कुछ सिग्नल एक बात जो डॉक्टर छाबड़ा आपने बताई कि सुबह पर जो शरीर में अकड़न जो महसूस होती है, ये एक बड़ी आम समस्या है। बहुत से लोगों को मॉर्निंग स्टिफनेस अगर कहें वो होती है। इसको कब कोई रेड फ्लैग, आपने शब्द का इस्तेमाल किया, वो कब इसको खतरे का चिन्ह समझे? हाँ, मतलब ऐसा है कि अगर सुबह जकड़न 30 मिनट से ज्यादा फैलती हो, खूब बिल्कुल अकड़न हो, चलने फिरने के बाद, काफी चलने फिरने के बाद उस जकड़न में आराम आता हो, तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें हम इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स कहते हैं, जैसे कि गठिया का दर्द हुआ, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, वो हमें रूल आउट जरूर करवाना चाहिए। तो ड्यूरेशन अगर लंबी हो। दूसरा ये कि कई बार जैसे हमारे पूरे भारतवर्ष में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। 70 से 75% लोगों में, डॉक्टरों में भी देखा गया कि विटामिन डी की कमी होती है, और इससे भी हड्डियों में कमजोर होने से उसमें भी मॉर्निंग स्टिफनेस देखी जाती है। तो ऐसे कुछ कारण जरूर एक्सक्लूड करवा लेने चाहिए। जी डॉक्टर यूसुफ सिंह, इन कारणों के अलावा एक हमने पोस्चर्स की बात की और दूसरे कारण जो डॉक्टर छाबड़ा ने बताए, कौन सी ऐसी वजह हो सकती है जिससे किसी भी व्यक्ति को कमर दर्द हो सके? वैसे अक्सर ये कहा जाता है कि हड्डी और उसके आसपास के नर्व्स या आसपास के मसल्स की वजह से जो जोड़ है उनसे दर्द होती है, मगर जो पेट के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि किडनी है, लेडीज में यूटेरस है, ओवरीज हैं, इवन पैंक्रियाज है जो पीछे लिवर का पिछला हिस्सा, इस तरह के पेट के बहुत सारे चीजें हैं, इवन आर्टरीज, जिनकी वजह से कमर में दर्द हो सकती है उनकी किसी बीमारी की वजह से। जी, हम यही समझना चाह रहे थे कि ये तो कुछ खास अवस्थाएं हुई, लेकिन अमूमन आम आदमी को जो कमर दर्द होता है, क्या हम वही माने कि वो ठीक से बैठ नहीं रहे हैं, कुछ लोग ठीक से चल नहीं रहे हैं, ठीक से कार नहीं चला रहे हैं, ठीक से टू व्हीलर नहीं चलाते हैं? वैसे बिल्कुल सही, जैसे डॉक्टर छाबड़ा ने थोड़ी देर पहले कहा कि सबसे ज़्यादा कॉमन दर्द मैकेनिकल होती है, हमारे उठने बैठने के और काम करने के ढंग की वजह से होती है, और मेजॉरिटी लोग उसी से ही परेशान होते हैं। जैसे आपने कहा कि 10 में से 8 व्यक्ति, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के 100 में से 95 व्यक्तियों के बारे में कहूंगा कि उनको इस तरह से होता है। जी डॉक्टर शर्मा, इन कारणों के अलावा और कौन से कारण होते हैं? क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि अगर बैक एक है तो स्पाइन से जुड़ा ही कुछ कारण होगा, क्या कुछ और कारण हो सकते हैं बैक एक के? सबसे पहले तो मस्कुलर या लिगामेंटस स्ट्रेन जैसा बताया जा चुका है, उसके बाद प्रोलैप्स डिस्क होती है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस होता है, कई बार स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स के ट्यूमर्स भी होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस होता है जिसकी वजह से बैक एक हो सकता है, और ऑस्टियोपोरोसिस जैसा कि बताया जा चुका है कि जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से ये खासकर लेडीज में, पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में ये काफी कॉमन है। जी, एक बात, आप तीनों विशेषज्ञ बैठे हैं, अमूमन सभी के जहन में एक बात आती है और वो ये कि कमर दर्द है, किसी को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये तो डिस्क जो है वो डिस्लोकेट हो गई है या डिस्क में कुछ खराबी आ गई, अब तो सर्जरी होगी। जरा डॉक्टर छाबड़ा पहले तो हमें समझा दें डिस्क है क्या, और फिर सर्जरी की बात उसके बाद करते हैं। जैसे कि पहले बताया गया था, रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां हैं, और हर हड्डी जो है आगे एक ठोस हिस्सा होता है जी, और पीछे एक गोल आकार की हड्डी सुरंग बनाती है जिसमें नसें ऊपर से, स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से आ रही है, और उसमें से हर लेवल पे 2 नर्व्स निकल के शरीर के एक भाग को सप्लाई करती हैं। अच्छा, आगे 2 बॉडीज, 2 हड्डियों के बीच में एक तत्व होता है जिसे डिस्क कहते हैं, और क्योंकि वो 2 हड्डियों के बीच में तो उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, 2 वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में। अच्छा। ये एक तरह से एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, शॉकर की तरह। जब भी आप चलते फिरते हैं तो सारा स्ट्रेन ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा। तो इसको एक कहें तो एक जेली डोनट की तरह होता है, अंदर एक मुलायम तत्व, आसपास फाइबर्स होते हैं। तो जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसमें डिजेनरेशन होती है, और उससे कई बार ये अंदर का मुलायम तत्व पीछे की तरफ सरक के, पीछे जहां नसें निकल रही हैं उन पे दबाव डालने लगता है। तो उसके कारण जहां जहां वो नर्व जाएगी, जहां जहां वो नस जाएगी, जैसे कमर से पैर में जा रही है, वहां वहां दर्द जाने लग जाता है। तो इसी को एक प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। और अगर ऐसा हो तो इसका इलाज भी कंजर्वेटिव आमतौर से हो जाता है।
अच्छा। 97-98% लोगों में दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, सेक से, मलहम से, कुछ खास तरह की दवाइयां होती है जो नसों की सोजन कम करती हैं, उनसे आराम आ जाता। नहीं आता तो कई बार इंजेक्शन लगाने से, नसों के आसपास दवाई डालने से दर्द में आराम आता है। फिर भी ना आराम आए, दिक्कत आए, तो वो जो डिस्क का बल्ज है उसको निकाल दिया जाता है। जी डॉक्टर यूसुफ सिंह, जो हमने कारण जाने हैं, अगर रिस्क ग्रुप की बात करें तो मोटापा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो शायद उसे बैकएक की संभावना ज्यादा होगी। इस तरह के, क्या ये सही है, और इस तरह के और कौन से रिस्क फैक्टर्स आप बताना चाहेंगे? मोटापा एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। इवन जैसे आप ये जाने कि गाड़ी के ऊपर लोड ज्यादा किया जाए तो वो शॉकर दब के वो स्पीड ब्रेकर ऊपर जंप करती है जी। तो हमारे शॉक एब्जॉर्बर्स जो डिस्क हैं वो पिचक के पीछे नर्व्स के ऊपर प्रेशर डाल देती हैं। दूसरा चीज, मोटापे में देखा पेट मोटा होता है। जब पेट मोटा होता है तो हमारी कमर जो है पीछे की तरफ झुक जाती है, पीछे जो नर्व्स के निकलने का रास्ता होता है वो संकरा हो जाता है। शायद प्रेगनेंसी में भी यही कारण रहता है। जी हाँ, प्रेगनेंसी में भी यही कारण होता है कि मसल्स का इम्बैलेंस हो जाता है कि पेट के मसल्स ढीले हैं। हम हिंदुस्तानी लोग खाना खाने में ज्यादा और व्यायाम करने में कम। यदि आप अंग्रेजों को देखें, शाम को 5 बजे दफ्तर से छूटते हैं तो पहले जिम में जाते हैं या पहले कुछ गेम खेलते हैं, उसके बाद जाके खाना खाते हैं जी। और हम लोग नहीं करते ऐसा। जी, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपसे विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मोहम्मद रियाज साहब है झारखंड से फोन लाइन पर। रियाज साहब, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग किरण जी। गुड मॉर्निंग संजीव जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। देखिए, हम जानकारी लेना चाह रहे हैं कि अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग कमर दर्द से परेशान रहते हैं, ठीक जी। है? और क्या कमर दर्द से इंसान की जान भी जा सकती है? जी कमर दर्द बड़ी समस्या है जी। डॉक्टर छाबड़ा, क्या हमें डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाना चाहिए? जी। रियाज साहब, आपके अच्छा सवाल है आपका। डॉक्टर छाबड़ा, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, कुछ ऐसे कारण होते हैं जैसे हमने बताया था, रेड फ्लैग्स, जिसमें ना खाली कमर के दर्द से काफी दिक्कत हो सकती है पर कभी कभी इससे जान को भी खतरा हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था, कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कमर में हो सकते हैं, जिसके कारण अगर वो ट्यूमर कैंसरस भी हो सकते हैं और उनसे भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे जैसे बताया ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे और भी इन्फेक्शंस होते हैं, संक्रमण होते हैं रीढ़ की हड्डी के। और भारतवर्ष में रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरकुलोसिस बहुत आम तौर से पाया जाता है। जैसे जुकाम होता है, कई लोगों में, अच्छे खासे तंदुरुस्त लोगों में देखते हैं कि कमर का दर्द जा नहीं रहा, MRI कराते हैं तो उसमें इन्फेक्शन पाई जा सकती है। तो ऐसे कुछ कारण हैं जिनको अगर ठीक टाइम पे जिनका इलाज ना किया जा सके, और कुछ ऐसे कारण जिनका इलाज भी करें जैसे कैंसर है तो वो जानलेवा हो सकती है। जी, तो बहुत जरूरी है कि अगर कमर दर्द हो तो उसको नजरअंदाज ना करें। चाहे आपको लग रहा है कि छोटा सा कारण है, लेकिन आप विशेषज्ञ को अवश्य दिखा लें। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं कमर दर्द के विषय में। ये चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। के बाद आप सभी का स्वागत। आज कमर दर्द पर चर्चा हो रही है टोटल हेल्थ में, और फिलहाल बिहार से रंजीत जी हैं टेलीफोन लाइन पर। रंजीत जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है, मेरी माँ का उम्र 80 साल है। अच्छा जी। सर, उनके कमर में बहुत 1 साल से दर्द हो रहा था। अच्छा। तो हमने बिहार में इलाज कराया जी। लेकिन वहाँ कुछ ठीक नहीं हुआ और मेरी माँ बहुत रोती रहती है, मतलब दर्द के कारण। तो मैं बॉम्बे लेके आया हूँ, यहाँ भी एक्सरे कराया, सब कुछ कराया, तो बोलते हैं रीढ़ का हड्डी वो घिस गया है। अच्छा। तो सर दर्द, और बोलते हैं सर्जरी इनका कर नहीं सकते, डॉक्टर बोलते हैं। जी। तो सर इसके लिए कोई मेरे को कुछ बता पाए कि कैसे मैं ठीक कर पाऊँ मेरी माँ को? अच्छा, सिर्फ दर्द है या दर्द के अलावा कुछ और भी, उनको चलने फिरने में भी कोई दिक्कत है? हाँ, चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, जब चलती है तो बहुत चल ही नहीं पा रही है। अच्छा, 1 मिनट आप टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। डॉक्टर छाबड़ा, क्या कहना चाहेंगे? ये कमर में ही दर्द है कि पैर में भी दर्द फैलता है? सर, कमर से लेके नीचे पैर तक है। और उम्र कितनी है उनकी? 80 साल। 80 साल की। अब तो एक तो वृद्धावस्था में जब कमर की दर्द होती है तो उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आमतौर से उम्र के बदलाव के अलावा कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं जिसमें वृद्धावस्था में दर्द तंग कर सकती है। आपने बताया कि उनका एक्सरे हुआ है पर शायद MRI नहीं हुआ। अगर 2 साल से कमर का दर्द तंग कर रहा है तो एक MRI करवा लेना चाहिए, और अगर कमर का दर्द ज्यादा होता है तो एक
आम कारण है वृद्धावस्था में कि अगर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो उससे भी कमर का दर्द हो सकता है। कई बार हड्डियां दब भी जाती हैं, उसमें एक कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है, पर अगर एक्सरे नॉर्मल है तो वो शायद ना हो। पैर में दर्द नहीं फैलता, आपने बताया कमर का ही दर्द है, तो हड्डियां कमजोर ना हो, अंदर कोई ऐसा ट्यूमर या कोई ऐसी चीज ना हो, वो भी जरूर देख लेना चाहिए। एक मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आम होता है कि अगर आप डॉक्टर पे जाते हैं, इलाज करवाते हैं, दवाइयां लेते हैं, खाली वो सुनते हैं डॉक्टर से, दवाइयां लेते हैं, दर्द कम हो जाती है, पर उसके बाद जो डॉक्टर ने और बताया कि अपने मांसपेशियां मजबूत करिए, टहलने की आदत रखिए, व्यायाम कीजिए, उस पे आप ध्यान नहीं देते, तो क्या होता है कि दर्द तो कम हो जाता है पर कुछ दिनों के बाद दोबारा आ जाता है। जब तक आप दर्द का कारण नहीं हटाएंगे, दर्द बार बार तंग करेगा। तो अगर आपको डॉक्टर ने बताया था और आपने वो सब कुछ नहीं किया तो जरूर उस पर ध्यान दें। जीवन शैली बदलनी बहुत जरूरी होती है, वो लोग जो नहीं करते, और चाहे 80 साल के हों चाहे आप 40 साल के, आपको चलना फिरना जरूरी है, एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी जरूरी है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी मांसपेशियां मजबूत करने के लिए कोई दवाई गोली बाजार में उतनी मिलती नहीं है, सिवाय सही तरीके से अगर हम सैर करें या एक्सरसाइज करें और बैठने का, खड़े होने का जो पोस्चर है वो ठीक रखें। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हम शायद ठीक तरीके से बैठते हैं या लेटते हैं। जरा इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम सचमुच ये जानते हैं। रोजमर्रा के काम करते समय सही पोस्चर का प्रयोग करना जरूरी है। बैठने के लिए आर्म रेस्ट वाली कुर्सी का प्रयोग करें। कुर्सी पर बैठते समय शरीर का वजन पहले हाथों पर डालकर बैठें, फिर धीरे से पीछे की ओर खिसक जाएं। बैठने पर रीढ़ व कंधों को सीधा रखें। टेबल व कुर्सी की ऊंचाई इस तरह की हो कि कुर्सी पर बैठकर पेट का ऊपरी हिस्सा टेबल की सतह को छुए। पढ़ना हो तो मेज पर राइजर का प्रयोग करें। कंप्यूटर पर कार्य करते समय कंप्यूटर स्क्रीन आंखों के समानांतर यानी आई लेवल पर होना चाहिए। कीबोर्ड आर्म रेस्ट के समानांतर हो, जिससे हाथों को आराम मिल सके। यदि ज्यादा देर तक खड़ा रहना हो तो शरीर का भार एक पैर से दूसरे पैर पर बदलते रहें। सामान उठाने के लिए कमर को न झुकाएं, बल्कि घुटनों को मोड़कर सीधे बैठ जाएं और वस्तु को उठाकर सीधे खड़े हो जाएं। बिस्तर से उठने के लिए करवट लेकर कोहनी व हाथ पर शरीर का वजन डालकर उठना चाहिए। यही तरीका लेटते समय भी अपनाना चाहिए। ऐसा करने से आप कमर दर्द से बचाव कर सकते हैं। ये तो बात रही कुर्सी पर बैठने की और काम करने की। इसके अलावा डॉक्टर यूसिन, हमने आपको इस रिपोर्ट में भी देखा, हमें कुछ अच्छी बातें बताते हुए। एक बात बताइए, अक्सर लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि जब से गाड़ियों का जमाना आया है, लोग बहुत देर तक ड्राइव करते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, बल्कि इसमें तारीफ भी समझते हैं कि हमने पूरे दिन ड्राइव किया, 12-12 घंटे ड्राइव किया, और फिर उसके बाद दर्द होता है। जी, क्यों होता है? किसी भी एक पोस्चर में लंबी देर तक बैठे रहें, खासतौर से ड्राइविंग करते हुए हमें तनाव होता है कि हम देख लें सड़क पर कुछ जी कैसा है, तो उस वजह से एक तो थकावट होती है, मांसपेशियां लगातार एक कंट्रैक्शन में रह के उसके अंदर से कुछ कण निकलते हैं जो दर्द को बढ़ावा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए हमें पोस्चर चेंज करना ज़रूरी है। लंबी ड्राइव करें, मैक्सिमम 1 घंटा जी, आप चल के उसके बाद गाड़ी से निकल के थोड़ा सा टहल लें, पोस्चर चेंज हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब ड्राइविंग करते हैं उस समय हमारा पोस्चर सही होना चाहिए कि जब सीट की जो बकेट सीट्स हैं गाड़ी की वो काफ़ी अच्छी होती हैं। ड्राइव करते हुए लोग काफ़ी पीछे कर लेते हैं, गाड़ी टिल्ट भी कर लेते हैं, और हमें ये देखना चाहिए जब हम पेडल्स को इस्तेमाल करें, जैसे ब्रेक एंड क्लच पेडल है, जब हम पूरा का पूरा फ्लोर करते हैं उन पेडल्स को, तो हमारा घुटना थोड़ा सा मुड़ा हुआ आना चाहिए। उससे कमर में और टांगों में तनाव कम होता है। तो यदि अर्गोनॉमिक्स पढ़ें गाड़ी चलाने के तो उससे भी बहुत हमें इस चीज़ का ज्ञान हो जाए। यानी गाड़ी खरीदते हैं जो बुकलेट मिलती है साथ में, जी हाँ, उसमें सीट एडजस्टमेंट वगैरह उसको पढ़ लें तो बड़ा लाभ होगा, कमर दर्द नहीं होगा। और बाकी क्योंकि अब बहुत से लोगों का प्रोफेशन भी है ड्राइविंग, क्योंकि टैक्सी सर्विस है या और जगहों पर, उनको भी आप यही सलाह देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि चाहे
उनके पीछे कोई और बड़े साहब बैठे हुए जी। हैं, ड्राइवर साहब के, और जो कह रहे हैं जल्दी पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ मुझे, उनसे कहिए मीटिंग के लिए साहब, देर हो रही है। अक्सर वो बड़ी उम्र के ही होते हैं, कहते हैं आपके घुटने और कमर के बचाव के लिए अच्छा है आप 2 मिनट खड़े हो जाइए। डॉक्टर यूल सिंह, ड्राइविंग करते समय बहुत से लोग जो है छोटे छोटे कुशन्स का इस्तेमाल आजकल काफी किया जा रहा है, कितने अच्छे हैं या कितने लाभदायक हैं? यदि किसी का कद छोटा हो, उसकी टांगे जो थाइज हैं वो पतली हो, अब पतली नहीं मतलब लंबी कम हो, और सीट के ऊपर जब हम बैठते हैं तो घुटने आराम से मुड़ नहीं सकते हैं, उनको उतना बड़ा कुशन लेना चाहिए कि घुटने आराम से मुड़ सकें सीट के ऊपर बैठ के। अदरवाइज गाड़ी की सीटें बहुत अच्छी होती हैं और एडजस्टेबल भी होती हैं, तो उसमें कुशन्स का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा नहीं है। जी जी, पॉस्चर की ये बात हुई, चलना फिरना उठना, इसके अलावा एक बड़ा कारण हमने देखा है डॉक्टर छाबड़ा, एक्सीडेंट्स हैं, फॉल्स हैं। इसमें कई बार हमने अपने कार्यक्रम में चर्चा की है कि उस गिरने से चोट या एक्सीडेंट से जो लगी, उसके बाद उसको जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया गया और उसमें और रीढ़ में बड़ी इसकी चोट होती है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें समझाएं। हाँ, एक रेड फ्लैग होता है कि अगर कोई सिग्निफिकेंट चोट लगी हो तो आप जरूर उसका किसी विशेषज्ञ को दिखा लें, क्योंकि अक्सर होता है कि चोट लगे तो मांसपेशियों की चोट तक सीमित रहे तो बढ़िया, पर अगर रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है और रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर से पीछे अगर नसों पे दबाव आता है तो उससे पैरों में कमजोरी आ सकती है, उससे और कई सारे फंक्शंस जैसे पेशाब और स्टूल का कंट्रोल, इस पे भी असर आ सकता है। और अगर इसका ठीक से इलाज ना करे तो कई लोगों में ये जानलेवा भी हो सकती है, खास तौर से अगर गर्दन की चोट हो तो। तो अक्सर हम देखते हैं कई ऐसे पेशेंट, जैसे कल ही ओपीडी में देखा है, जिनको चोट लगी, उसके बाद वो चलते फिरते रहे और उसके बाद एकदम थोड़े झटका लगने से वो नसों पे दबाव आ गया, उन्होंने ठीक से इलाज नहीं किया और जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गए। तो अगर चोट लगी हो तो जरूर विशेषज्ञ पे जाके जांच करवा लें, और वो अगर उन्हें जरूरत पड़े तो आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, एक्सरे, एमआरआई वगैरह, जिससे पता चल जाए कि नसों पे कोई दबाव नहीं, कोई फ्रैक्चर नहीं। डॉक्टर शर्मा, हम यही बात आपसे जानना चाहेंगे, ये बात एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किसी भी व्यक्ति को कभी गिरने से या किसी एक्सीडेंट में जब भी कुछ चोट लगी हो, पीठ कमर में दर्द रहा काफी अरसे तक, तो वो चलता रहता है, कुछ गोलियां खा ली, कुछ सिकाई कर ली, फिर जब आपके पास अमूमन जब लोग आते हैं तो ये ओपिनियन लेकर कि अब सर्जरी की जरूरत है, हालत अमूमन क्या होती है उनकी? या अगर ये टाइम उसको ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा देर तक अगर ये पेन बहुत प्रोलॉन्ग स्टेज में है, तो हम उसमें कई तरह के एक्सरे, पर्टिकुलरली एमआरआई वगैरह कराते हैं, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड या रूट्स पे किसी चीज़ का दबाव तो नहीं है। कई बार हड्डियां, जैसे कि बताया कि 33 बोन्स होती हैं, उनमें ये खासकर लंबर रीजन में ज़्यादा जोरदार चोट लगने से वो एक दूसरे से स्लिप हो जाती हैं, तो उसका इलाज फिर ऑपरेशन से ही करना होता है। इसी तरह ट्रॉमा से डिस्क भी कई बार रप्चर होकर के अंदर कैनाल में चली जाती है, उसका भी इलाज ऑपरेशन से होता है। तो एमआरआई वगैरह करा के हम ये देखते हैं कि किसी चीज़ से अगर दबाव है और वो पेन का कारण है तो उस कारण को ठीक किया जाता है, उससे मरीज में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जी, और इस वक्त हम चर्चा को यहाँ थोड़ी देर के लिए रोकेंगे क्योंकि हमारे साथ हेमंत गुप्ता हैं गुड़गांव से टेलीफोन लाइन पर। हेमंत जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। डॉक्टर्स एंड गुड मॉर्निंग मिस्टर एंडर। मॉर्निंग। एक्चुअली मेरा सवाल ये है सर कि बेसिकली जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ और थ्रू आउट द डे जी मेरे काफ में पेन रहता है जी। और बेसिकली मेरे जो फीट है वो थोड़े हैवीनेस रहती है उनके अंदर, तो ऐसा थ्रू आउट द डे चलता है बेसिकली, मतलब जैसे सुबह उठता हूँ ज्यादा होता है लेकिन थोड़ी देर के बाद थोड़ा कम होता है, लेकिन थ्रू आउट द डे रहता है। तो डॉक्टर से मेरा क्वेश्चन ये है कि इज इट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ B12, विटामिन डी, और इज इट ड्यू टू सम स्पाइनल प्रॉब्लम, और इज इट ड्यू टू सम स्ट्रेस लेवल? अच्छा, आपने, मुझे लग रहा है आपसे छोटे छोटे एक दो सवाल पूछ लेते हैं। आप काम क्या करते हैं? सर आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कितना ड्राइव करते हैं, गाड़ी खुद चलाते हैं? आई डोंट ड्राइव। यू डोंट ड्राइव? अच्छा, आई वॉक टू माई ऑफिस। अच्छा, आप उन खुशकिस्मतों में से हैं जो दफ्तर के नजदीक रहते हैं। डॉक्टर यूल सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप, इनको क्या करना चाहिए? इन्होंने स्ट्रेस भी एक फैक्टर बता दिया है खुद, विटामिन डी और स्ट्रेस कारण तो नहीं। कुछ हॉस्पिटल में दिखाया है गुड़गांव में, तो वो बताते हैं डॉक्टर की स्ट्रेस का रीजन है, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस बिकॉज आई डोंट टेक स्ट्रेस एक्चुअली। चलिए, देखिए, सबसे बड़ी बात है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अमूमन मैं ये समझूंगा कि आप काफ़ी देर तक कंप्यूटर के सामने बैठते होंगे या कम से कम चेयर पर बैठते होंगे। उसकी वजह से काफ़ी कॉमन होता है कि
ये मैकेनिकल पेन, थकावट वाली पेन, आपके पॉस्चर रिलेटेड पेन हो, जो टांगों में दर्द जा रही है उसके कारण हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं नर्व्स के ऊपर प्रेशर तो नहीं है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपके डॉक्टर साहब ने आपका MRI ज़रूर करवा लिया होगा और वो कारण रूल आउट कर लिया होगा। मगर यदि आप बैठ के काम करते हैं और 20-25 मिनट तक आपको हर 20-25 मिनट पर खड़े हो जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में कमर का दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सुबह जो आपने बताया स्टिफनेस ज़्यादा होती है, उसके लिए हमें इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स को रूल आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट इन एडिशन टू एक्सरेज एंड MRIs ये ज़रूरी होंगे जो आपको करवा लेने चाहिए। जी। तो इनको विशेषज्ञों को दिखाना अब जरूरी हो गया है। जी बिल्कुल। डॉक्टर यूसुफ सिंह, अगर पीठ दर्द की बात करें, जब भी किसी व्यक्ति को पीठ दर्द होता है तो एक तो हुआ कि दवा खुद लगा लीजिए, दूसरा ऑप्शन जो आगे आता है वो होता है कि कहीं जाइए और किसी से मालिश करवा लीजिए। कितना असरदार हो सकता है या स्थिति कितनी बिगड़ सकती है इससे? अक्सर किसी के पास जाके मालिश करवा लेना, मैनिपुलेशन करवा लेना, किसी पहलवान से कमर को टेढ़ा मेढ़ा करवा लेना, ये अक्सर गलत होता है, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं दर्द किस वजह से है। जो सिर्फ मांसपेशी किसी को दर्द हो गई, कुछ देर किसी ने ज़्यादा काम कर लिया, जैसे गृहिणियों को ऐसा होता है, उसमें हल्की फुल्की मालिश कर लेना या सेक कर लेने से आराम हो जाए, या कभी बाम लगा लिया आराम हो जाए। मगर दर्द लगातार चले, बहुत तेज़ हो, या पाँव के बीच में जा रही हो और उस बीच में ऐसी अवस्था में आपने मालिश करवा ली, तो वो नुकसानदेह होकर नर्व्स को डैमेज भी कर सकती हैं। जी, क्या हर कमर दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाएं और ये रूल आउट करा लें कि कोई बीमारी तो नहीं है, या कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? अक्सर जैसे ये चर्चा हुई कि मैकेनिकल पेन, किसी ने काम ज़्यादा थोड़ा सा कर लिया, थोड़ी कमर में दर्द हो गई ज़्यादा, जो अक्सर नहीं करते हैं, कर लिया, दर्द हो गई, 1-2 दिन आराम करके देख लें, दवा खा के देख लें, सेक करके देख लें, तो वो तो ज़रूरी नहीं है। यदि दर्द इतना ज़्यादा हो गया कि आपको बिस्तर में पड़ना पड़ रहा है, या करवट लेते दर्द हो रही है, बुखार हो रहा है, या लंबी दर्द हो गई, पाँव के अंदर जा रही है, पैर कमज़ोर हो गया, सूनापन हो गया, या पेशाब का कंट्रोल ख़राब हो जाए, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाएं। और एक और बात कि रात के समय, सोते समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नींद टूट रही है, तो वो एक सबसे पहला कारण है, डॉक्टर के पास जाएं। जी जी। तो आम कमर दर्द कब खास में बदल जाता है, ये हम सबको समझ लेना चाहिए, और विशेषज्ञों की कही हुई बातों का पालन करने से कई बार ज्यादा नुकसान होने से उसे बचाया जा सकता है। आज हम बात करें कमर दर्द के बारे में। ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। कमर दर्द पर हो रही चर्चा, हमने ये जाना कि कमर दर्द के कौन से ऐसे लक्षण हैं, वो होने पर तुरंत विशेषज्ञ के पास जाना है। अब जरा सा ये समझने की कोशिश करें डॉक्टर छाबड़ा। डॉक्टर यूसुफ सिंह ने कहा कि 2-3 दिन में जो दर्द सेटल हो जाती है और उसके बाद परेशान नहीं करती, तो ठीक है, चिंता की बात नहीं, लेकिन कब तक हमको सहना है दर्द को, कब तक मालिश करनी है, कब तक सिकाई करनी है, ये जरा बता दें। जैसे कि डॉक्टर यूसुफ सिंह ने भी बताया, अगर तो रेड फ्लैग्स हो तो चाहे आपने एक दिन भी नहीं वेट करना, सीधा आपने विशेषज्ञ पे जाना है जी। अगर रेड फ्लैग्स नहीं है तो कहते हैं कि आप अक्सर 70% तो अपने आप ठीक हो जाती हैं टाइम के साथ, पर आप अगर आपकी दर्द लंबी चल रही हो, 2 हफ्ते से ज्यादा चल पड़ी हो, तो आप जरूर विशेषज्ञ से देखें। खास तौर से बार बार अगर दर्द तंग करती हो तो उसका कारण जानना जरूरी हो, तो इसलिए जरूर विशेषज्ञ पे जाएं। आजकल वो बेल्ट का बड़ा इस्तेमाल और बड़ा विज्ञापन होता है, जरा उसके बारे में भी हम चाहेंगे बता दें। अगर दर्द बहुत ज्यादा हो, आपको तंग कर रही हो, ऐसे चला फिरा नहीं जा रहा, बेल्ट से आराम मिलता है, तो थोड़ी देर के लिए बेल्ट लगाने में कोई हर्ज नहीं। पर कई लोगों में बेल्ट बांधने से दर्द बढ़ती है, तो उन्हें नहीं इस्तेमाल करना। थोड़ी देर कितनी देर? मतलब जब तक आप अपने शरीर के अंदर बेल्ट ना बना ले, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके, जब तक दर्द बर्दाश्त लायक ना हो जाए। हाँ, बेल्ट से एक आपको गलत नोशन नहीं रहना चाहिए, आराम मिल गया ठीक है, वो कारण ट्रीट करना है। आपके अंदर जो मसल्स हैं वो वीक हैं, इसीलिए आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो अपने अंदर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, और अगर दर्द ज्यादा नहीं है तो ये बेल्ट के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लगातार बेल्ट यूज करने से मसल्स का यूज भी नहीं होता, तो उससे और बल्कि वीक होते हैं। तो अगर बहुत तेज दर्द है तो 2-3 दिन जब तक दर्द ज्यादा है और जब तक आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो आप यूज कर सकते हैं, पर लंबे अर्ज पे यूज करने की उसकी जरूरत नहीं। हाँ, कारण जरूर, आप उसका कारण का जरूर इलाज करें।
जी। वो ज्यादा जरूरी तो बहुत जरूरी है कि आप जो सपोर्ट है, सहायता है, वो तब तक लें जब तक आप इलाज नहीं कराते, लेकिन सपोर्ट यानी सहायता को इलाज न मान ले, ये कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। फिलहाल जम्मू से धीरज दत्त हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। धीरज जी, आपका बहुत स्वागत टोटल हेल्थ में। क्या है आपका सवाल? हेलो धीरज जी, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरी बैक पेन, बैक ये जो हर्ट वाली साइड है ना मैम, जी मैम ये जो दोनों साइड होती है मैम, कभी कभी बैक में पेन होती है जी तो उसकी वजह से फ्रंट साइड में पेन होती है मैम। जी। तो मैम इसके बाद मैं डॉक्टर सर से पूछना चाहूंगा, सर मैं क्या प्रिकॉशन लूं? एज क्या है धीरज जी? आपसे अनुरोध करेंगे धीरज जी, आप अपने टीवी की आवाज कम कर दें और अपना एज बता दें। एज क्या है? मैम 34। हाँ जी मैम। 24। डॉक्टर यू सिंह, आप और कुछ जानना चाहेंगे इनसे? कितना समय से दर्द चल रही है? सर ये 1 साल हो गया सर। 1 साल। 1 साल हो गया। देखिए, यदि 1 साल से आपको दर्द चल रही है और इस तरह से, तो मैं यही आपको सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले विशेषज्ञ के पास जाएं और अपनी जांच करवाएं। मेरे हिसाब से आपको एक्सरे, MRI, ब्लड चेक्स, ये सब की ज़रूरत होगी फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा, इससे पहले कि हम आपको ये बता पाएं कि आपकी बीमारी क्या है। जी डॉक्टर छाबड़ा, जब भी जैसे डॉक्टर यू सिंह कह रहे हैं कि आप जांच करवा लें, लेकिन जब भी किसी व्यक्ति को पीठ दर्द होता है, वो इससे पहले कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, क्यों ना मैं पहले सारी जांच करवा लूं और फिर रिपोर्ट्स लेके जाऊं और दिखा दूं कि क्या थी स्थिति। कितना सही है ये? हाँ, मतलब ऐसा हर इंसान में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर लंबी खिंच जाए या रेड फ्लैग्स हों तो हमें जांच कराने की जरूरत पड़ती है। अगर टिपिकल सिम्टम्स हैं तो मतलब जैसे आमतौर पे यंग लोगों में पाई जाती है, अगर दीर्घावस्था है तो ठीक है, उसमें आपको शक पड़ता है और चीजें रूल आउट करने के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन का थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, जरूर आते होंगे कि डॉक्टर साहब मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, अब आप ये रिपोर्ट्स देखिए। हाँ, वो तो कई बार तो पेशेंट ही नहीं आते, उनके अटेंडेंट आते हैं ढेर सारी रिपोर्ट लेके, बट फिर हम उनको बताते हैं कि कमर के दर्द के लिए मुआयना करना, डिटेल में हिस्ट्री लेना वो जरूरी है, ताकि आप डायग्नोसिस बना सके। और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो खाली सपोर्टिव होती हैं उस डायग्नोसिस को सपोर्ट करने के लिए, उनका बहुत महत्व है, बट हर किसी में करने की जरूरत नहीं। खास तौर से हमारे देश में जहां हर आम आदमी को कईयों की मानसिक आय ही कम होती है एक MRI के लिए, तो वो उसमें जरूरी नहीं। खाली अगर आपको फाइंडिंग्स टिपिकल नहीं लग रही और आपको शक पड़ रहा है कि हाँ इसमें इन्वेस्टिगेशन से आपका ट्रीटमेंट प्लान बदलेगा, तो आप इन्वेस्टिगेशन, और ये विशेषज्ञ ही तय करेंगे। विशेषज्ञ ही तय करेंगे। इसी सवाल को दूसरी तरह से पूछते हैं डॉक्टर शर्मा आपसे। बहुत बार ऐसा भी होता होगा, बात ये हुई कि कुछ लोग खुद ही MRI करा के या टेस्ट करा के आ रहे हैं और आपको कह रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो कहते होंगे मेरी डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब ऑपरेट कर दीजिए, दर्द से छुट्टी हो जाए। अक्सर इसी तरह से आते हैं पेशेंट। लेकिन अपने आप इन्वेस्टिगेशन कराने से ये है कि डॉक्टर एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन लिखता है जिस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो कई वो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। जी डॉक्टर यू सिंह, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि कमर दर्द के लिए यदि हम किताब पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि आपको फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से 90-95% डायग्नोसिस हो जाता है। और यदि आपको ये 90-95% डायग्नोसिस हो गया तो इट्स नॉट एसेंशियल कि आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवाएं जी। और उसमें 6 हफ्ते तक भी हम इंतजार कर सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट करें। कई बार लोग घबरा जाते हैं कि हमारा ये वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। जी, एक और बात, एक महत्वपूर्ण बात जो हम ये समझना चाहेंगे, अमूमन होता ये है डॉक्टर शर्मा, अमूमन होता ये है कि लोग पीठ दर्द के और अगर कहें तो कमर दर्द कहें उसे, कमर दर्द के साथ वर्षों तक रहते हैं। एपिसोड्स होते रहते हैं, 2-3 दिन घर पर रहे, फिर उसके बाद 5-6 महीने तक मामला ठीक चला। ये जो लगातार इस तरह की जो जीवन शैली चलती रहती है, अगर ऐसी किसी व्यक्ति की हालत है, उसमें सर्जरी से कितना लाभ होता है, खासकर अगर उसे सर्जरी जरूरी है तो उसके बाद लाभ कितना मिलेगा उसके बाद? या अक्सर जो रिकरेंट पेन होता है उसका सबसे पहले कारण पता करना चाहिए कि किस वजह से ये हो रहा है।
अगर उसमें सर्जरी की जरूरत है तो स्पाइनल सर्जरी आजकल 85 से लेकर 95% तक सक्सेसफुल होती है जी। स्पाइनल सर्जरी इज वेरी सेफ नाउ। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर छाबड़ा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये भी बताना चाहूंगा कि एक गलत धारणा है खास तौर से भारतवर्ष में कि अगर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवा लिया तो जिंदगी भर के लिए आप बिस्तर पे आ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, पैर सुन्न हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा रहता है लोगों में। ऐसा है कि पहली बात, हाँ जरूर, कि जैसे बताया गया 95 से 97% लोगों में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, पर जहां जरूरत पड़े, जहां विशेषज्ञ को लगे कि ऑपरेशन की जरूरत है, तो ना करवाने में ज्यादा चांस है कि वो कॉम्प्लिकेशन जिससे डर रहे हैं वो आप में हो जाएंगी। तो इसलिए जहां जरूरत हो वहां ऑपरेशन करवाना चाहिए। आजकल जैसे कि बताया गया बिल्कुल सेफ है, और आजकल कई मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिससे ना खाली नर्व की मॉनिटरिंग की जा सकती है, स्पाइनल कॉर्ड की मॉनिटरिंग की जा सकती है ऑपरेशन से, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी हो सकती है जिनसे आप उनको बिल्कुल सेफ सर्जरी कर सकते हैं। आपने बहुत स्पष्ट कर दिया पूरी बात को। और इस समय चूंकि 2 फोन हैं, इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले रोहित खुराना पंजाब से। रोहित जी जल्दी से सवाल पूछ लें, समय जरा कम है जी। सर मेरी ना पीठ में ना दर्द रहती है क्योंकि मैं ज्यादा टूर में रहता हूँ और ड्राइविंग करता रहता हूँ, ज्यादा कार चलाता हूँ। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? उम्र सर 33 है। अच्छा, और कितने दिनों से है आपको ये समस्या? ये सर अक्सर होती रहती है मेरे को, अभी 4-5 महीने से है। अच्छा, डॉक्टर यू सिंह आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जी। रोहित जी, सबसे खास बात आपने कही कि आप टूर पर रहते हैं, गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो मैं मान सकता हूं कि आप अपना फिजिकली अपने आप को एक्टिव नहीं रखते होंगे, लंबी देर तक ड्राइव करके फिर काम पर जुट जाते होंगे, तो मैकेनिकल पेन का कारण सबसे पहला है। यदि आपने प्रोग्राम शुरू से देखा हो तो उसमें हमने कुछ रेड फ्लैग्स और ऐसी बातें बताई जिसकी वजह से डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। आप डॉक्टर के पास हो आइए, 4 महीने की दर्द काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उससे जांच करके मालूम पड़ जाएगा कि जो हम कह रहे हैं वो सही है या कोई और बीमारी है जी। और अगला फोन है दिल्ली से, राजू हैं टेलीफोन लाइन पर। राजू जी सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार राजू जी, सवाल पूछिए। सर मैं 1-2 महीने से मेरे कमर में दर्द शुरू हो गया है। अच्छा। जब मैं रात को सोया रहता हूँ, सुबह उठता हूँ, तब मेरे कमर में राइट साइड में थोड़ा सा दर्द रहता है। दर्द काफी रहता है। आधे घंटे बाद में फिर जब काम वाम करने लग जाता हूँ उसके बाद फिर कम हो जाता है, फिर दिन में ठीक रहता है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र 34। अच्छा, डॉक्टर यू सिंह आपकी? राजू जी, जैसे आपने बताया कि आधे घंटे से ज्यादा आपको सुबह उठ के तकलीफ रहती है, तो आपको इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए डॉक्टर की सलाह लेके कि कहीं कोई इन्फ्लेमेटरी पेन तो नहीं है। अच्छा, इनको जांच कराने की जरूरत है। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं कमर दर्द के बारे में। हमने बहुत सी बातें जान ली हैं, बस थोड़ी सी कुछ बातें बची हैं जानने को, वो भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज का सवाल है कि तेज कमर दर्द यदि पैरों की तरफ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए फिजियोथेरेपी, ऑप्शन बी मालिश, ऑप्शन सी विशेषज्ञ से तुरंत परामर्श, या फिर ऑप्शन डी दर्द निवारक दवा या स्प्रे का प्रयोग। आप अपने जवाब हमें 23 फरवरी तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज, रूम नंबर 228, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@dd.nic.in पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। और कौन बने हैं एपिसोड नंबर 464 के लकी विनर, इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर यू सिंह से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज की। आप बताएं कि आज के लकी विनर कौन है? आज के लकी विनर है प्रिंस देवांगन, जो मुंगेर खड़गपुर से, IIT खड़गपुर से। अच्छा, तो इनको बहुत बधाई। और अब वक्त है रैपिड फायर का। रैपिड फायर यानी छोटे छोटे सवाल और बहुत छोटे छोटे जवाब, सिवाय तब के जबकि लगे कि शायद एक वाक्य की आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं डॉक्टर छाबड़ा आपसे। पीठ या कमर दर्द एक सामान्य या आम समस्या है? हाँ। डॉक्टर शर्मा, मांसपेशियों में जकड़न की वजह से ही होता है कमर दर्द? नहीं, और भी कई कारण होते हैं। डॉक्टर यू सिंह, कमर दर्द अपने आप ठीक हो जाता है? अक्सर हो जाता है मगर कई बार नहीं भी। जी। डॉक्टर छाबड़ा, कमर दर्द एक समस्या है जिसका कोई इलाज नहीं है? बिल्कुल गलत। इलाज करवाने का कोई लाभ नहीं? नहीं, बिल्कुल लाभ होता है इलाज कराने से। कमर दर्द के इलाज में गोलियां खाना काफी फायदेमंद है?
यदि डॉक्टर की सलाह से गोली खाई जाए तो फायदेमंद है। जी डॉक्टर छाबड़ा, मालिश कराने से कमर दर्द में बड़ा लाभ होता है? हमेशा नहीं, कई बार नुकसान भी हो सकता है, पहले जरूर जांच करवा लें। नसों में दबाव की वजह से भी कमर दर्द हो सकता है? यस। आराम करने से कमर दर्द ठीक हो जाता है डॉक्टर यूसी? छोटी मोटी दर्द तो अक्सर ठीक हो जाती है, मगर लंबा आराम करने से उल्टा भी हो सकता है। अचानक अधिक वजन उठाना कमर दर्द का कारण हो सकता है? गलत तरह से वजन उठाना कारण हो सकता है। जी, कुछ और कारणों की बात कर लें। ज्यादा देर तक खड़े रहने से भी कमर दर्द होता है डॉक्टर शर्मा? ज्यादा हो सकता है, इसीलिए चलते रहना चाहिए। मोटापे की वजह से डॉक्टर यूसिंग? मोटापे की वजह से कमर दर्द का डायरेक्ट रिलेशन है। जी, ज्यादा देर तक बैठकर काम करने से? गलत तरीके से बैठकर काम करने से, अगर बीच बीच में उठते रहें तो जरूरी नहीं। दौड़ने से? डॉक्टर दौड़ने से, ज्यादा देर दौड़ने से तो बीच में रेस्ट कर लेना चाहिए। जी। मोटरसाइकिल, स्कूटर यानी टू व्हीलर बहुत देर तक चलाने से डॉक्टर यूसी? जी हाँ, उससे दर्द हो सकता है। ज्यादा देर तक कार चलाने से? हाँ, अगर बीच में ब्रेक ना दें तो जरूर हो सकता है। झटके से उठने या चलने से? यस, हो सकता है। रीढ़ में किसी खराबी या विकृति की वजह से? जी हाँ, ये सबसे बड़ा कारण है। जी, गर्भावस्था के समय में महिलाओं में डॉक्टर छाबड़ा? हाँ, जरूर दर्द होता है, ना खाली फूलते हैं पर हार्मोन्स की रिलीज से मांसपेशियां कमजोर भी हो जाते हैं। जी, व्यक्ति में गर्दन या पीठ में किसी तरह की चोट लगने की वजह से? जी, गिरने से डॉक्टर यूसी? गिरने से तो बहुत बड़ा कारण है दर्द होने का। जी डॉक्टर छाबड़ा, डिस्क में चोट लगने से लकवा हो सकता है? कहाँ की डिस्क है? अगर गर्दन की डिस्क है तो हो सकता है। नीचे की डिस्क में एक मसल कमजोर हो सकता है, आमतौर से ज्यादा तकलीफ नहीं होती। जी डॉक्टर शर्मा, स्लिप डिस्क की हर समस्या का इलाज ऑपरेशन है? नहीं। डिस्क की ज्यादातर समस्याएं बिना ऑपरेशन ठीक हो जाती हैं? जी हाँ। पीठ दर्द पैरों में जाने लगे तो चिंता की बात है डॉक्टर छाबड़ा? बिल्कुल, जरूर जांच करवा लें। दर्द के साथ पैरों में कमजोरी एक गंभीर अवस्था है? यस। बुजुर्गों में पीठ दर्द ठंड के मौसम में बढ़ जाता है डॉक्टर यूसी? जी हाँ, ऐसा अक्सर होता है। जी, अगर कमर दर्द से रात को आंख खुलने लगे तो क्या करें? फौरन विशेषज्ञ से संपर्क कर। जी डॉक्टर शर्मा, रीढ़ के ऑपरेशन के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं या न्यूरो सर्जन के पास? क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चाहे न्यूरो सर्जन हो चाहे स्पाइन फिजिशियन। डॉक्टर यूसिंग, एक्सरसाइज या व्यायाम करना कमर दर्द में कितना जरूरी है? सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेके कि क्या व्यायाम चाहिए उस समय शुरू करना चाहिए। कई बार आराम, कई बार व्यायाम, दोनों में से बताया जाता है। आराम, अच्छा शब्द। डॉक्टर छाबड़ा, कमर दर्द का कारण जानने के लिए एमआरआई जरूरी है? बिल्कुल नहीं, आमतौर से अगर रेड फ्लैग्स हो या आराम ना आ रहा हो तो विशेषज्ञ फैसला करेंगे कि एमआरआई की जरूरत है कि नहीं। जी डॉक्टर शर्मा, स्पाइन के ऑपरेशन के बाद पैर सुन्न होना या कोई समस्या होना बहुत आम बात है? नहीं। कमर दर्द ना हो इसके लिए पोस्चर सही होना चाहिए? ये बहुत ज्यादा आपने अहमियत वाली बात कही। जी डॉक्टर छाबड़ा, सही पोस्चर क्या है? सही पोस्चर है कि जब पोस्चर ना खाली बैठने का बल्कि खड़ा होने का, लेटने का, काम करने का इम्पोर्टेंट है। और ये पोस्चर है जब आप स्पाइन के जो नॉर्मल कर्व्स हैं उनको आप मेंटेन रख सकें, स्पाइन के मांसपेशियों और लिगामेंट्स पे स्ट्रेस ना डालें, वो सही पोस्चर। जी पहले हमने बात की थी डिस्क की डॉक्टर शर्मा, अब हम कह रहे हैं कि सर्जरी कमर दर्द के इलाज में आखिरी विकल्प होता है। अगर किसी और चीज से फायदा नहीं हो रहा और अगर नाड़ी पे दबाव है तो यस। जी डॉक्टर यूसिंग, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाकर हम दर्द को दूर कर सकते हैं? जी हाँ। जी रैपिड फायर को हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि सवाल तुम्हारे पास बच गए लेकिन समय नहीं बचा। तो बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम आपको, और चलते चलते दो वाक्यों में अगर आप हमें ये बता दें क्या करना चाहिए हम सबको। डॉक्टर यूसिंग, आपसे शुरू करते हैं। नीरसता भगा के हर रोज चलें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना पोस्चर चेंज करते रहें। डॉक्टर शर्मा, क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर कोई पेन ज्यादा देर तक चल रहा है, पैर में जाता है, अगर भूख नहीं लग रही है, वजन कम हो रहा है और अगर कमजोरी आ रही है किसी भी पैर के हिस्से में या नमनेस है तो विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं। जी आम कारण है पर जीवन शैली बदलने से और ठीक तरह से इलाज करने से ये अक्सर ठीक हो जाता है। कभी कभी इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो बिल्कुल सेफ सर्जरी है। आजकल कई रिसेंट एडवांसेस और मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिससे कमर के दर्द से आपको रिलीफ दिया जा सकता है। हाँ,
जैसे बाकी बीमारियां, इसमें क्योर नहीं होता, इसको मैनेज किया जाता है। और आप सब अगर अपनी प्रॉब्लम को मैनेज करना जाने तो वही बेस्ट है, क्योंकि हर बार डॉक्टर के पास नहीं भाग सकते। जी, धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर यूसुफ सिंह, डॉक्टर BS शर्मा, डॉक्टर छाबड़ा, आप सभी को। और जैसा हमारे विशेषज्ञ ने कहा है कि बहुत जरूरी है कि अगर कमर दर्द होता है तो किसी विशेषज्ञ के पास जाएं, और जैसा बाहर के लोग कहते हैं कि हार्ड बेड पे सोना है या जमीन पे सो जाइए, ऐसा करने से पहले विशेषज्ञ से आप जरूर पूछ लें। जी, और आराम के साथ व्यायाम बहुत जरूरी है, ये भी बात आज सामने आई है। और अगले सप्ताह यानी अगले इतवार जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में, एग्जाम स्ट्रेस। बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, तनाव बहुत है, तो उस पर जरूर बात होगी अगले सप्ताह। जरूर देखिएगा टोटल हेल्थ मेरे और किरण के साथ। नमस्कार। नमस्कार।